जय हिंद साथियों। और आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का एक चैप्टर है आनुवंशिकता। तो फ्रेंड्स आज हम आनुवंशिकता चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पहले देखते हैं, पहला हमारा हेडिंग है आनुवंशिकी क्या होती है। तो फ्रेंड्स देखते हैं, आनुवंशिक शब्द का उपयोग वेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। फ्रेंड्स आनुवंशिक शब्द का प्रयोग कब किया गया था? वेटसन द्वारा 1906 में किया गया था। प्रत्येक जीव में बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी माता पिता से उनकी संतानों में संचारित होते हैं, मतलब माता पिता से उनके पुत्रों में या संतानों में जाते हैं। जीवों के इन मूल गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। इसी के कारण ही प्रत्येक जीव के गुण अपने माता पिता के गुणों के समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अब देखते हैं फ्रेंड्स, इन्हीं गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में माता पिता की युग्मकों के द्वारा होता है। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स देखते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 इनका जन्म हुआ था, 84 में मृत्यु हुई थी, ने मटर के पौधों पर संकरण का प्रयोग कर आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक नई अवधारणा की शुरुआत की। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में मार्गन, ब्रिजेज, मूलर, सटन, बीडल, नोरेनबर्ग एवं डॉक्टर हरगोविंद खुराना का कार्य भी स्मरणीय है। और फ्रेंड्स देखते हैं, आणविक आनुवंशिकी या मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। प्रत्येक जीव में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। गुणसूत्र हिस्टोन, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। तो फ्रेंड्स ये मुख्य रूप से पूछा जाता है, जो गुणसूत्र होता है वो किसका बना होता है? तो वो हिस्टोन, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है। मतलब फ्रेंड्स देखेंगे क्या, हिस्टोन, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं, डीएनए एवं आरएनए दोनों ही न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित पदार्थों से मिलकर बनते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, न्यूक्लियोटाइड किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो फ्रेंड्स न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। कितनी चीज़ों से मिलकर बना होता है? 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है न्यूक्लियोटाइड। कौन कौन से? शर्करा से, नाइट्रोजनस झार से और फास्फेट से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखते हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिकी। यह एक ऐसी आनुवंशिक तकनीक है जिसमें जीवों के जीन का परिचालन किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें जेनेटिक कोड स्थायी रूप से बदल जाते हैं ना फ्रेंड्स। तो मतलब आनुवंशिक अभियांत्रिकी यह एक ऐसी आनुवंशिक तकनीक है जिसमें जीवों के जीन का परिचालन होता है। किसका परिचालन होता है? जीन का होता है, जिसकी वजह से इसमें जेनेटिक्स कोड स्थायी रूप से बदल जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं, डीएनए की सफलतापूर्वक ग्राफ्टिंग सर्वप्रथम पालवर्क द्वारा की गई थी। इससे डीएनए SV40 सीवियन वायरस 40 से लिया गया था और इसे बैक्टीरिया के डीएनए से मिलाया गया था। अब फ्रेंड्स देखते हैं, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। इस नियम के अनुसार युग्मकों के निर्माण के समय कारकों के जोड़े के कारक अलग अलग हो जाते हैं और इनमें से केवल एक कारक ही युग्मक में पहुंचता है। दोनों कारक एक साथ युग्मक में कभी नहीं जाते। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। मेंडल के नियमों में पहला एवं दूसरा संकरी क्रॉस के आधार पर तथा तीसरा नियम द्विसंकरी क्रॉस के आधार पर आधारित है। और फ्रेंड्स देखते हैं, तो लैंगिक जनन क्या होता है फ्रेंड्स? तो लैंगिक जनन देखते हैं फ्रेंड्स, लैंगिक जनन होता क्या है? तो लैंगिक जनन ये फ्रेंड्स देखते हैं, तो लैंगिक प्रजनन गैमेट्स के उत्पादन में शामिल रहता है। एक पुरुष एक महिला की युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। मतलब फ्रेंड्स एक पुरुष और एक महिला की युग्मक युग्मक के संयोजन से या संलयन से युग्मनज बनता है, जायगोट बनता है, उत्पादन में सम्मिलित रहता है। जुधारियों में युग्मक शुक्राणु होते हैं और मादा में युग्मक अंडाणु होते हैं। तो मतलब फ्रेंड्स जुधारियों में जो युग्मक होता है वो शुक्राणु होता है और मादा में युग्मक में अंडाणु होता है। लैंगिक जनन में दो भिन्न भिन्न लिंग वाले जीवों के एक नर और एक मादा की सहभागिता की आवश्यकता होती है। जनन
फ्रेंड्स जनन अणुसूत्रीय विभाजन का द्वारा युग्मक बनाते हैं। लैंगिक जनन संततियों में गुणों की विविधताओं को बढ़ावा देता है, क्योंकि इसमें दो विभिन्न तथा लैंगिक समानताओं वाले जीवों से आयु युग्मक का संलयन होता है। मतलब इसमें फ्रेंड्स दो विभिन्न, मतलब संलयन मतलब क्या फ्रेंड्स, देखिए जैसे आपको मैं बता रहा हूँ संलयन क्या है। एक मान लीजिए आपको बता रहा हूँ, अभी इसको बता दूंगा, ये बता दूंगा। देखिए जैसे गुणसूत्र कितने होते हैं मनुष्य में, 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो देखिए मादा में कौन कौन सा होता है? एक्स एक्स होता है, और जो पुरुष होता है उसमें एक्स और वाई होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब एक्स और एक्स मिलता है तो संतान लड़की पैदा होती है, और एक्स और वाई मिलता है तो संतान फ्रेंड्स क्या होते हैं? ये तो लड़का पैदा होता है। फ्रेंड्स देखिए 44 जो होते हैं इसमें फ्रेंड्स हम बता रहे हैं आपको कि 44 जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं, और दो जो होते हैं अलग अलग होते हैं। 44 इसमें भी सेम, 44 में मतलब मेल में भी 44 और फीमेल में भी 44 फ्रेंड्स। तो मेल और फीमेल दोनों में 44। तो फ्रेंड्स इसमें दोनों में सेम होते हैं, लेकिन दो जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं आनुवांशिक विवर्तन या उत्परिवर्तन। जब किसी आनुवांशिक परिवर्तन के कारण किसी जीव के बाहरी रूप में परिवर्तन होता है तो इस प्रकार का परिवर्तन उप परिवर्तन या म्यूटेशन कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। तो क्रोमोसोम उत्परिवर्तन क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम की संख्या उसकी रचना में परिवर्तन होता है। और जीन उत्परिवर्तन क्या होता है? इसमें जीन की रचना परिवर्तित होती है। अब फ्रेंड्स देखते हैं गुणसूत्र संख्या। गुणसूत्र के केंद्रकों के भीतर जोड़ों में पाए जाते हैं और कोशिका विभाजन के साथ केंद्रक सहित विभाजित किए जाते हैं। इन्हें पूर्वजों के पैतृक गुणों का वाहक कहा जाता है। मतलब पैतृक गुणों का वाहक क्यों कहा जाता है फ्रेंड्स? क्योंकि ये जानते हैं पैतृक गुणों का वाहक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो जो पिता का गुण होता है, पिता का जो जितनी भी वो चीजें होती है तो किस में हो जाती है ट्रांसफर? पुत्र में आ जाती हैं। पिता से पुत्र में, या माता से और पिता से पुत्र में ये आते हैं, या पुत्रियों में आते हैं फ्रेंड्स। तो इन्हीं पूर्वजों के पैतृक गुणों का वाहक कहा जाता है। इनकी संख्या जीवों में निश्चित होती है। जीवों में क्या होती है फ्रेंड्स? सभी जीवों में इनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में फ्रेंड्स कितना होता है? ये 46 होता है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं। इनमें न्यूक्लियोप्रोटीन मुख्य रूप से पाई जाती है। गुणसूत्र में आनुवांशिक गुणों का धारण करने वाली रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें जीन कहते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए जीन किसे कहते हैं? गुणसूत्र में आनुवांशिक गुणों को धारण करने वाली रचनाएं पाई जाती है, जिन्हें जीन कहते हैं। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होती है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखते हैं गुणसूत्र की संरचना क्या होती है फ्रेंड्स। तो गुणसूत्र क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए गुणसूत्र की संरचना में दो पदार्थ सम्मिलित होते हैं। देखिए फ्रेंड्स इस जिसको बोलते हैं क्या क्या है? तो पहला है देखिए फ्रेंड्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए। क्या फ्रेंड्स? डीएन और हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए अणु की संरचना में 4 कार्बनिक समाक्षार सम्मिलित होते हैं, 2 प्यूरिन, 2 पिरिमिडीन, 1 चीनी डीऑक्सीराइबोज और फास्फोरिक अम्ल। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन होते हैं, और पिरिमिडीन में थायमिन और साइटोसिन। डीएनए के एक अणु में 2 सूत्र होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर सर्पिल रूप में वलयित होते हैं। प्रत्येक डीएनए सूत्र में एक के पीछे चारों कार्बनिक समाक्षार इस क्रम में होते हैं: थायमिन, साइटोसिन, एडेनिन और ग्वानिन फ्रेंड्स। क्या? ग्वानिन। और फ्रेंड्स देखते हैं, और ये परस्पर एक विशेष ढंग से जुड़े होते हैं। इन 4 समाचारों से उनसे संबंधित शर्करा और फास्फोरिक अम्ल अणु का एक एकक टेट्रा न्यूक्लियोटाइड होता है, और कई हजार टेट्रा न्यूक्लियोटाइडों का एक डीएनए अणु बनता है। अब फ्रेंड्स देखते हैं लिंग निर्धारण का आनुवंशिक है। मतलब लिंग निर्धारण होता कैसे है मनुष्य में? लिंग क्रोमोसोम। प्रत्येक मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम या 23 जोड़े होते हैं। तो 23 जोड़ों में फ्रेंड्स 22 जोड़े नर और मादा दोनों में समान। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि 22 जो होते हैं आप में दोनों, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में एक होते हैं फ्रेंड्स। क्या होते हैं? मेल और फीमेल में दोनों एक होते हैं। तो ना फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स और दो जो होते हैं अलग अलग होते हैं फ्रेंड्स। दो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे अब फीमेल में एक्स एक्स होता है, और ये है फीमेल के लिए, फीमेल में एक्स एक होता है, और मेल में क्या होता है फ्रेंड्स? मेल में एक्स और वाई होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एक जोड़ा जो नर और मादा में अलग होता है वह लिंग क्रोमोसोम कहलाता है। तो फ्रेंड्स जो ये होता है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया, इसे जो होता है इसे हम क्या कहते हैं? लिंग क्रोमोसोम कहते हैं।
ऑटोसोम लिंग क्रोमोसोम के अलावा क्रोमोसोम होते हैं और नर एवं मादा में समान होते हैं। वे लिंग निर्धारण नहीं करते हैं। प्रत्येक मानव कोशिका में 23 जोड़ों के क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम के एक जोड़ा लिंग क्रोमोसोम। मादा देखिए फ्रेंड्स, मादा में 22 जोड़ा, इसमें एक्स और एक्स, जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए ग्राफ के माध्यम से समझाया गया है फ्रेंड्स कि इसमें लड़का होता है, कब स्पर्म मिलता है, इससे जाइगोट बनता है, एक्स और वाई। जाइगोट बनने के बाद कैसे कैसे किस प्रकार मतलब फ्रेंड्स लिंग निर्धारण होता है। तो फ्रेंड्स देखिए ऑटोसोम होते क्या, तो ऑटोसोम्स के बारे में फ्रेंड्स पढ़ेंगे जब आप, तो ऑटोसोम्स होता क्या है तो उसको देखते हैं हम। तो ये गुणसूत्र की कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? कायिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। जीन क्या होते हैं? डीएनए का वह छोटा खंड जिसमें आनुवंशिक कूट निहित होता है। और फ्रेंड्स देखते हैं जीनोम क्या होता है? गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। तो और फ्रेंड्स क्या होता है? बैक क्रॉस। यदि प्रथम पीढ़ी के जीनोटाइप से पितृ पीढ़ी के जीनोटाइप में शुद्ध या संकर प्रकार का संकरण कराया जाता है तो यह बैक क्रॉस कहलाता है। सुजननिकी आनुवांशिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव जाति को आनुवांशिक नियमों के द्वारा सुधारने का अध्ययन किया जाता है उसे सुजननिकी कहते हैं। और देखिए फ्रेंड्स गुणसूत्र प्रारूप क्या होता है? तो पादप एवं जंतुओं में गुणसूत्र निश्चित लक्षण परिलक्षित करते हैं, जैसे गुणसूत्र संख्या, आकार, परिमाण, भुजा की लंबाई, पिंड की स्थिति आदि ऐसे लक्षण जिनके अलग अलग गुणसूत्रों को पहचाना जा सकता है गुणसूत्र प्रारूप कहलाता है। फ्रेंड्स क्या कहलाता है? गुणसूत्र। और देखिए फ्रेंड्स होता है, अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं। आनुवांशिक रोग क्या होते हैं? आनुवांशिक रोग वे रोग होते हैं फ्रेंड्स जैसे कि जो उनकी माता पिता से उनकी संततियों में जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं रंग वर्णांधता, व्यक्ति को लाल व हरे रंग का भेद नहीं हो पाता। तो फ्रेंड्स मतलब जो वर्णांधता से, तो इसे फ्रेंड्स बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर देखिए फ्रेंड्स कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, कलर ब्लाइंडनेस। इस व्यक्ति से पीड़ित व्यक्ति को लाल व हरे रंग में फर्क नहीं दिखता, मतलब वो लाल को हरा और हरे को लाल, उसको मतलब कोई फर्क नहीं पता पड़ेगा। और हीमोफीलिया का होता है, हीमोफीलिया को बोलते हैं फ्रेंड्स ब्लीडर रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया को ब्लीडर रोग कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स अगर एक बार व्यक्ति को क्या ब्लीडर ब्लीडर रोग कहते हैं इसे, हीमोफीलिया को। तो फ्रेंड्स अगर इस रोग में व्यक्ति को क्या लग जाता है, चोट लग जाता है तो रक्त रुकता नहीं है। यह रोग पुरुषों में होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? पुरुषों में होता है। हसिया का रक्ताणु एनीमिया, एनीमिया में होता है फ्रेंड्स अरक्तता, मतलब खून की कमी। यह रोग सुप्त जीन के कारण होता है। इस रोग में ऑक्सीजन की कमी के कारण आरबीसी हंसिया के आकार की होकर फट जाती है, जिसकी वजह से हेमोलिटिक एनीमिया रोग हो जाता है। अब समझ सकते हैं डाउन सिंड्रोम। ऐसे व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है, अर्थात जिनमें 21वीं जोड़ी की गुणसूत्र के 2 स्थान के स्थान पर 3 होते हैं। इनमें जननांग समान होते हैं लेकिन पुरुष में नपुंसकता रोग होता है। इसे मंगोलियाई बेवकूफ़ी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स इतना पढ़ने के लिए आपका धन्यवाद, इतना वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। और आप इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखिएगा और आपको ये जल्द से समझ में आएगा। समझने की कोशिश करेंगे तो सब समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।